मजेदार अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। तमाम साथियों को मालूम है कि इस वक्त पूरे देश का किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और दिल्ली के चारों तरफ किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सही मायने में इस आंदोलन को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरीवश उनको कुछ इस आंदोलन के अंश देश के सामने प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और हमने देखा है कि लोग, पंजाब के लोग और महाराष्ट्र के लोग अपने घरों में ताले लगाकर अपने पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस के माध्यम से मेरी आप तमाम मेवात के साथियों से, नौजवान साथियों से ये अपील है कि ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, ये फसलों को और नस्लों को बचाने के लिए एक मुकम्मल एक लड़ाई है। और जो केंद्रीय सरकार से आज भारत का किसान इस कड़कती ठंड में लड़ाई लड़ रहा है और बहुत हिम्मत के साथ वो इस मोर्चे पर डटा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन में कम से कम 35 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, वो इस आंदोलन के लिए शहीद हो चुके हैं। हम ऐसे वीर जवान और वीर किसानों को और उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं। ख़ास तौर से आप लोगों से बातचीत करने का मकसद आज ये है कि हम मेवात के लोग आंदोलन को समझें। और मैं आप लोगों को इस मौके पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, जब जब इस देश में कोई आंदोलन खड़ा हुआ है और जब आवाम की आवाज़ बनकर के आंदोलन सड़कों पर उतरा है तो फतेह उसी की हुई है, जीत उन्हीं की हुई है। आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए भी आंदोलन गलियों, गांव और कस्बों से होकर के उस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा डाली और आखिर में अंग्रेज आंदोलन से इतने तंग आए कि भारत महान को उन्हें आज़ाद करना पड़ा। लेकिन आज आज़ाद भारत में सबसे किस्मत की बात यह है कि हम अपनी बात को खड़े होकर कह सकते हैं, अपनी पीड़ा को लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून हमें यह अधिकार देता है कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी बात, अगर केंद्र सरकार या कोई भी सरकार आवाम के खिलाफ कोई काम करती है तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और यही उसी अधिकार के तहत आज आवाम की, किसान की आवाज़ बुलंद है। और सरकार इस काले कानून, जो काला कानून किसानों के खिलाफ बनाया है, इसको वो हर हाल में इसको विड्रा करेगी। लेकिन आप लोगों के सहयोग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि मेवात का नौजवान उठे, मेवात का किसान उठे, वो हर गली मोहल्ले और चौपाल में किसान आंदोलन को लेकर के अपनी बात करे, काले कानून पर लोगों से बात करे, उन्हें समझाए कि इस सरकार के मंसूबे क्या है, इस सरकार की नीति क्या है। आज ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इसने तमाम लोगों को पूंजीपतियों के गिरवी रखने का काम किया है, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के खड़ा होना होगा। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ कि साथियों, जब जब कोई आंदोलन खड़ा होता है तो वो आंदोलन पूरे समाज की और सरकार की तस्वीर बदलता है। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे ने दिल्ली में एक आंदोलन किया और उस आंदोलन के परिणाम में बहुत से नेता उभर करके निकले। हर आंदोलन ने बहुत कुछ इस देश को दिया है, बहुत इस समाज को दिया है। और हमेशा जिन लोगों ने आंदोलन किया है उन्होंने सरकार की और समाज की लड़ाई लड़ी है। लेकिन मेवात का नौजवान बड़ा उदासीन है, मेवात का किसान बड़ा उदासीन है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने उलेमाए दीन का और बड़े आलिमों का, जिन्होंने जाकर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा कैंप लगा करके उसमें तमाम, चाहे मुफ्ती जाहिद साहब हो, चाहे मौलाना रशीद मीर खेड़ला हो, चाहे मौलाना हनीफ साहब हो, और हमारे बहुत सारे साथी शेर मोहम्मद साहब, और हमारे बहुत और साथी, मैनेजर सिफात खान, हाजी जुबैर अलवरी साहब, कारी साहून साहब, मतलब मेवात के नौजवान साथियों में अज्जू खान जी, असद खान जी, तमाम के तमाम साथी, डॉक्टर मुबारक हो, चाहे जितने जो सामाजिक हमारे साथी हैं, उनमें मेवात विकास सभा के साथी सिद्दीक अहमद मेव साहब, रमजान चौधरी जी, भाई सलामुद्दीन जी, उमर पाडला जी, ये तमाम एक ऐसे लोगों की टीम है जो दिन रात इस आंदोलन को तेज करने में लगी हुई है। मेरी आप तमाम साथियों से ये अपील है, मेवात के लोगों से ये अपील है कि इस आंदोलन का हिस्सा बने और मजबूती के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दिन रात वहाँ जाकर के डटे रहें। इस काले कानून के लिए आप आवाज़ गली में उठाएं, मोहल्ले में उठाएं, कस्बों में उठाएं।
और भारत सरकार तक ये बात हर हाल में जानी चाहिए कि देश का किसान त्रस्त है और देश का किसान इस कानून को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, विचलित है और इस काले कानून को उन्हें वापस लेना पड़ेगा। और हमारे मेवात की सहभागिता और मेवात की भागीदारी इसमें इतनी बड़ी तादाद में हो कि जिससे इस सरकार को लगे कि मेवात का किसान खामोश नहीं है, मेवात का नौजवान खामोश नहीं है, वो अपने हक को मांगना जानता है, वो हुकूमत को काले कानून के खिलाफ ललकारना जानता है। ये लड़ाई हम सबकी है, हम सब साथियों को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप तमाम साथियों ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, मैं इसका आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह आंदोलन गांव, गली, मोहल्ले और कस्बे से बढ़ करके पूरे केंद्र सरकार के यहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और आप तमाम साथी मजबूती से इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आंदोलन को आज 1 महीना से ज़्यादा होगा जी, जो है आंदोलन पे लोग बैठे, तो इस आंदोलन में हमारे जो मेवात की तरफ से किसानों की क्या भागीदारी रही है अब तक? आंदोलन में मेवात की तरफ से हम 12 तारीख से पोस्टपेड हो गया था। 13 तारीख से स्टार्ट हुआ शाहजहाँपुर बॉर्डर। हमने 13 तारीख पे सबसे प्रथम जाकर वहाँ भागीदारी निभाई, तो वहाँ 50 लोग थे ओवरऑल। उसके बाद जिस तरीके से फिर हम लगातार वहाँ जुड़ते गए तो लोग भी हमारे साथ जुड़ते गए। जब भी हम यहाँ से गए हैं बहुत सारे लोगों को, हम नए लोगों को हमने वहाँ जोड़ने का काम किया है और एक बड़ी संख्या में मेवात के युवा और बुजुर्गों का भी सहयोग हमें मिला है। ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कोशिश करनी लगातार चाहिए। मेव पंचायत से भी हम काफ़ी लोगों को लेके गए और कल एक बार फिर से यहाँ से एक बहुत बड़ा जत्था शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुँचेगा। तो हमारा लगातार यही काम कर रहे हैं कि इस कोशिश में कि भाई जितना हो सके कि किसान आंदोलन को मजबूत कर सके और ख़ास तौर पर मेवात के लोगों को हम वहाँ जोड़ सके। इस मुहिम में हमारी काम लगातार जारी है और धरातल पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है आंदोलन में ज़्यादातर नेताओं की ही ज़्यादा देखी जा रही है। क्या किसान जो किसान है आम जी, क्या वो भी इसमें जा रहा है, इसमें भाग ले रहा है आंदोलन? जी बिल्कुल ले रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक नेतागिरी तक ही वहाँ सीमित है, जो ग्राउंड पे लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। हमने डायरेक्ट किसानों से बात की है और ज़मीनी स्तर से जब किसानों से बात की तो किसान हमारे साथ जाने के लिए तैयार थे और हम काफ़ी किसानों को वहाँ पर लेके भी गए हैं और आगे भी हम किसानों को लेकर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।